हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में बात करेंगे भारत के बजट के बारे में जो कि 1 फरवरी 2024 को अनाउंस किया गया है। आज के वीडियो में कंप्लीट डिस्कस करेंगे इसके बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस वर्ष तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की घोषणा की गई है। बजट में साफ साफ लिखा गया है कि भैया भारत को विकसित राष्ट्र बनाया जाएगा 2047 तक। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट है। बजट 2024-25 में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना जो कि गरीबों को घर प्रोवाइड करवाती है, उसके तहत कितने लोगों को आने वाले अगले 5 साल में घर प्रदान किए जाएंगे। तो आपको बता दूं, टोटल 2 करोड़ लोगों को आने वाली 5 साल में घर प्रदान किए जाएंगे प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। इसके बाद में जो क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमन ने लगातार केंद्रीय बजट को पेश किया है, यह उनका कौन से नंबर का बजट है। तो आपको बता दूं, जो 2024 में बजट पेश किया है निर्मला सीतारमन ने, वो इनका 6वां बजट है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट है। और ये जरूर ध्यान रखना है, फाइनेंस मिनिस्टर हैं कौन? निर्मला सीतारमन। पीएम किसान योजना के तहत 2024 तक कितने किसानों को लाभ दिया जा चुका है। तो आपको बता दूं, अकॉर्डिंग टू बजट 11.8 करोड़ किसानों को पीएम किसान योजना के तहत मदद की गई है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। अब यहाँ से एक यूनिक क्वेश्चन बताता हूँ। नरेंद्र मोदी हो चाहे निर्मला सीतारमन हो, बजट में इन्होंने 4 कैटेगरी की बात की है। वो कौन कौन सी है? सबसे पहली है गरीब लोगों के लिए, दूसरा है कौन? महिलाओं के लिए, तीसरा युवाओं के लिए, और चौथी कैटेगरी है किसानों की। इन लोगों पे सबसे ज़्यादा फोकस किया जाएगा इस बार। आने वाला चाहे कोई भी एग्जाम हो, बजट से संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, तो सभी डाटा ध्यान रखिएगा। निम्न में से कितनी मंडियों को इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, जिसको शॉर्ट भाषा में ई नाम बोलते हैं या ENAM से जाना जाता है, तो कितनी मंडियां उसमें शामिल की गई हैं? तो टोटल 1361 मंडियों को ई नाम में शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि 2024-25 बजट के तहत नवाचार, जिसको हम इनोवेशन बोलते हैं यानी क्रिएटिविटी, जो कि नए नए आविष्कार करता है इंडिया, उसके लिए लोन देने की घोषणा की गई है। तो टोटल 1 लाख करोड़ इसके तहत दिए जाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन को नेट जीरो करने की घोषणा की गई है गवर्नमेंट सरकार द्वारा? तो आपको बता दूं, एक साल डिसाइड की गई है जिसके तहत कार्बन इमिशन को जीरो कर दिया जाएगा। वो साल है दोस्तों 2070। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्न में से कितनी आयु की लड़कियों को जो सर्वाइकल कैंसर का टीका होता है उसकी घोषणा की गई है। तो कितनी से कितनी साल की लड़कियों को यह टीका लगाया जा सकता है, यह भी बजट में लिखा हुआ है। तो वो है 9 साल से लेकर 14 साल तक की लड़कियां यह टीका लगवा सकती है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। दोस्तों, एक एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, पता नहीं कौन सा आंकड़ा आपसे पूछ ले, तो एक भी क्वेश्चन स्किप मत कीजिएगा। स्किल इंडिया मिशन के तहत कितने युवाओं को ट्रेन किया गया है? तो टोटल इस मिशन के तहत 1.4 करोड़ युवाओं को इसके तहत ट्रेन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। भारत सरकार की एक फेमस योजना है जिसका नाम है मुद्रा योजना। उसके तहत महिलाओं को कितना लोन दिया गया है? तो इस साल के बजट में महिलाओं को 30 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है, केवल महिलाओं को। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। 2024-25 बजट के तहत कितने इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क स्थापित किए जाएंगे? तो टोटल इस बजट के अकॉर्डिंग 5 इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क स्थापित किए जाएंगे इंडिया में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। 2024-25 बजट के तहत कितने सामान्य जो रेल कोचेज होते हैं उनको वंदे भारत जैसे कोच में बदला जाएगा? आपने देखा होगा वंदे भारत कैसे दूर से ही चमकती है, तो उसी की तर्ज पे इनको बदला जाएगा। तो टोटल 40,000 कोचेज को वंदे भारत की तरह बदला जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है।
आज के वीडियो का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि 2024-25 बजट के तहत मनरेगा के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है। हर स्कीम, हर डिपार्टमेंट को अलग अलग रुपए दिए जाते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा रुपए मिले हैं मनरेगा को। तो कितने मिले हैं? वो मिले हैं 86,000 करोड़ रुपए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है, सबसे ज़्यादा मिले हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब बाकी डिपार्टमेंट या स्कीम को कितने मिले हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बार बार पूछा जाता है रक्षा मंत्रालय, अगर ये पूछे सबसे ज़्यादा किस मंत्रालय को मिले हैं तो वो रक्षा मंत्रालय है, जिसको 6.2 लाख करोड़ रुपए मिले हैं इस साल के बजट में। दूसरे नंबर पर है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, जिसको 2.78 लाख करोड़ रुपए मिले हैं इस साल के बजट में। तीसरे नंबर पर है रेल मंत्रालय, जिसको 2.55 लाख करोड़ रुपए इस साल के बजट में मिले हैं। भारत की जीडीपी को किस वर्ष तक 7 ट्रिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो इसकी एक निश्चित साल डिसाइड की गई है कि 2030 तक भारत की जो जीडीपी है उसको 7 ट्रिलियन तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेगी इंडियन गवर्नमेंट। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयुष्मान भारत योजना के लिए इस साल के बजट के तहत कितनी राशि आवंटित की गई है? तो दोस्तों, आयुष्मान भारत योजना के लिए टोटल 7500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे इस साल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। 2024-25 के अंतरिम बजट में कितना राजकोषीय घाटा होने के बारे में बताया गया है? तो सबसे पहले समझिए अंतरिम बजट क्या होता है। जिस साल लोकसभा के वोट गिरने होते हैं, यानी 5 साल में एक बार, तो जब बजट निकाला जाएगा तो उसको बोला जाएगा अंतरिम बजट। अब बात करते हैं राजकोषीय घाटे की, तो टोटल इस बार 5.1% का घाटा दिखाया गया है इस बार के बजट में। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। 2024-25 के बजट के अनुसार रेल मंत्रालय के लिए कितना बजट निर्धारित किया गया है? ऊपर आपको बता भी चुका हूं, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो टोटल 2.55 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं रेल मंत्रालय के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 2024-25 बजट के अनुसार कितने नए रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे? तो ये भी बजट में मेन हेडलाइन में था। तो टोटल 3 नए रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे इंडिया में इस बार के बजट के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। 2024-25 बजट के अनुसार सौर परियोजनाओं के तहत हर महीने कितने यूनिट बिजली फ्री मिलेगी? तो इस मिशन के तहत लोगों को हर महीने 300 यूनिट फ्री बिजली मिलने वाली है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। इस बार के अंतरिम बजट में लखपति दीदी योजना के अंतर्गत 2 करोड़ से बढ़ाकर कितनी महिलाओं को लाभ पहुंचाने की घोषणा की गई है? तो इस योजना के तहत दोस्तों पहले 2 करोड़ महिलाएं थी, अब उनको कर दिया गया है 3 करोड़। तो 3 करोड़ महिलाओं को फायदा मिलेगा इस योजना के तहत। क्वेश्चन नंबर 22 है, अंतरिम बजट 2024-25 में इस्तेमाल किए गए जीडीपी शब्द का क्या मतलब है? तो एक नई फुल फॉर्म बनाई गई है जीडीपी की, जिसका मतलब है गवर्नेंस, डेवलपमेंट एंड परफॉर्मेंस।